हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के लिए पार्ट 1 करेंगे हम लोग संख्या पद्धति का। और इस में हम लोग अभ्यास 1.1 के प्रश्न 1 से लेकर 4 तक पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों इसका हल क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 0 है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0 के बटे में दोस्तों हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, 0 के बटे में हम 2 लिख सकते हैं। इस तरह से 0 के बटे में हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जिससे 0 क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 0/1 बराबर p/q और 0/2 बराबर p/q। इसे हम p/q के रूप में दिखा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, p और q पूर्णांक भी है। पूर्णांक हमने आपको बताया था पार्ट 1 में। तो पूर्णांक क्या होता है कि जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं और जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं और 0, तीनों को मिला करके क्या बनता है दोस्तों, हमारा एक पूर्णांक बन जाता है। तो 0/1, 0 भी एक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? शून्य पूर्णांक है। और 1 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। उस तरह से भी 0/2 में क्या है, 0 और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। और इसका q 0 नहीं है। देखिए q क्या है, 1 और 2 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शून्य है, 0 है, वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक क्या है कि हमें जितनी संख्याएं बोलेगा ज्ञात करने के लिए, हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक को जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक को जोड़ेंगे। तो हम लोग 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद हम उसी 7 से पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या में गुणा और भाग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुणा और भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 गुणे 7/7 और 4 गुणे 7/7। तो गुणा करने पर हमारा क्या आ जाएगा, तो गुणा करने पर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 7×3=21/7 और 7×4=28/7। तो अब इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याओं को हम लोग लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 21 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 22 आएगा, यानी 22/7। फिर उसके बाद 22 के बाद 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। यानी कि 21 और 28 के बीच में यही 6 संख्याएं आएंगी। तो यही हमारी क्या हो जाएंगी, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। दोस्तों, यही आपका क्या है, आंसर है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सेम उसी तरीके से लगाएंगे जिस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 को किया था। तो हम लोग 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 5 में हम क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे, यानी 1 को जोड़ेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 5 + 1 = 6। अब इसी 6 से हम 3/5 में गुणा और भाग करेंगे और 4/5 में भी गुणा और भाग करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/5 गुणे 6/6 और 4/5 गुणे 6/6। तो हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×3=18 बटा 6×5 = 30। और यहाँ पे करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 6×4 = 24 बटा 6×5 = 30। अब हम लोग 18/30 और 24/30 के बीच की संख्याओं को लिखेंगे। तो 18 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 19, यानी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यही 5 संख्याएं आएंगी दोस्तों। ये हो गया आंसर आपका। या फिर हम इसको अगर काट को सरल रूप में लिखें तो देखिए 19/30, इसमें से तो कोई संख्याएं कटेंगी नहीं, एक ही पहाड़े से। और जो 20/30 है, देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 2/3 कामा।
21/30 को अगर हम देखें तो ये दोनों संख्याएं 3 से कटेंगी। कितने से कटेंगी दोस्तों? 3 से। तो हमारा 7 त्रिक का 21 यानी 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 3 दहा में 30, यानी कि 60/10। उसके बाद 22 और 30 को देखेंगे तो ये सिर्फ 2 से कटेगा। 11 दूना 22 और 15 दूना 30, यानी कि 11/15। उसके बाद दोस्तों 23/30 कटेगा ही नहीं, क्योंकि 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, हमें कारण के साथ इनके उत्तर देना है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो कथन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने आपको बताया था प्राकृत संख्या के बारे में और पूर्ण संख्या के बारे में। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, जा करके पहले पार्ट 1 देखेंगे, तब जा करके ये दूसरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इसका हम लोग क्या करें? ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन दोस्तों क्या है? सत्य है। इसका कारण क्या है कि प्राकृत संख्या जो होती है उसी से मिल करके क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है। उसमें जीरो हम लोग और मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों? पूर्ण संख्या बन जाता है। तो इसका कारण क्या होगा कि प्राकृत संख्या के समूह में ही जीरो को हम मिलाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? पूर्ण संख्या बनता है दोस्तों। तो देखिए, प्राकृत संख्या का समूह क्या क्या होता है, यानी कि 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, जितनी संख्याएं प्राकृत संख्या में आती हैं उतनी संख्याएं तो पूर्ण संख्या में भी आती हैं ना। जीरो जीरो तो एडवांस में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं प्राकृत संख्या होंगी वही क्या होंगी? पूर्ण संख्या। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा कथन क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों, ये कथन जो है वो क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? इसका रीजन क्या है कि धनात्मक पूर्णांक तो पूर्ण संख्या में आ जाएंगी, और जो शून्य पूर्णांक है वो भी पूर्ण संख्या में आ जाएंगी। लेकिन जो दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक है, जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं, वो पूर्ण संख्या में नहीं आती हैं दोस्तों। ठीक है। अच्छा, तीसरा कथन देखते हैं हम लोग। बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितनी भी बटे वाली यानी p/q या अंश बटे हर वाली संख्याएं हैं, क्या वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं? तो ये भी कथन दोस्तों क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि कुछ परिमेय संख्याएं तो पूर्ण संख्या हो जाती हैं, लेकिन कुछ परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। जैसे में अगर हम देखें 2/3 को, तो 2/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। और 5/2 को देखें तो ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। 7/3 को देखें तो ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये परिमेय तो है, परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। p और q पूर्णांक भी है, q इसका 0 भी नहीं है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या तो है, लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो अभ्यास था 1.1 ये आपका ख़त्म हो गया है। अब हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे 1.2 अभ्यास को। और वीडियो को लाइक कीजिए।